क्या मंदोदरी वास्तव में बाली की पत्नी थी? क्या रावण ने छल से उसका हरण किया था? क्या मंदोदरी ने वास्तव में रावण को अपनाया? वह एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी नियति के जाल में फंस गई थी। आज हम आपको इस अनोखी गाथा से रूबरू कराएंगे। रावण, बाली और मंदोदरी के बीच छिपे उन रहस्यों का खुलासा करेंगे जो आपको चौंका देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर सत्य जान लीजिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा या धार्मिक सीख अधूरी छोड़ना केवल भूल नहीं बल्कि एक घोर पाप है, क्योंकि अधूरी कथा मनुष्य के मन में संदेह और भ्रम पैदा करती है और यह भ्रम उसे धीरे धीरे धर्म से भटकाकर पाप की राह पर ले जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा कि किसी भी कथा को शुरुआत से अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से सुनना ही पुण्य है। अधूरी कथा न केवल ज्ञान से वंचित करती है बल्कि उसका अधूरा सत्य जीवन को अंधकारमय बना देता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन को बदल दे और आपको पाप से बचा ले। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए प्रिय श्रोताओं, कथा को आरंभ करते हैं। किष्किंधा के पर्वत और वन महाबली बाली की शक्ति से गूंजते थे। वो सूर्य पुत्र था जिसका यश दिग दिगंत में फैला हुआ था। लंका का राजा रावण अपने सिंहासन पर बैठा बाली की कीर्ति से ईर्ष्या की आग में जलता था। वो जानता था कि सीधे युद्ध में बाली को हराना कठिन है, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार बाली की आधी शक्ति शत्रु में समा जाती थी। रावण की ईर्ष्या की आग लंका के विशाल कक्षों को भी गर्म कर रही थी। सोने की चमक में भी एक काली छाया थी। उसने अपने दरबारियों की ओर देखा जो भय से कांप रहे थे। वो अपने 10 सिरों को एक एक करके हिलाता और सोचता, ये अपमान मुझे सोने नहीं देगा। किष्किंधा का वो राजा जिसके यश की गाथा मेरे द्वार तक पहुंचती है। लंकापति ने गहन चिंतन किया और एक भयानक योजना बुनी। उसने निर्णय लिया कि वो पहले बाली के हृदय, उसकी रानियों तारा और मंडोदरी को ही छल से हर लेगा। इस कृत्य से वो बाली की मानसिक शक्ति को तोड़ना चाहता था। केवल छल से ही शक्ति को परास्त किया जा सकता है, रावण ने अपनी 9 आंखों को चमकाते हुए सोचा। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए रावण ने अपनी सबसे गुप्त मायावी शक्तियों का आह्वान किया। उसने अपने भयानक रूप को त्याग कर एक अति तेजस्वी वृद्ध तपस्वी का रूप धारण किया। उसके वस्त्र शुद्ध भगवा थे और हाथ में प्राचीन वेदों की एक प्रति थी। ये माया ऐसी थी कि स्वयं देवता भी धोखा खा जाएं। एक प्रातः किष्किंधा के द्वार पर यह तेजस्वी वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तप का तेज था और उनकी वाणी में वेद की ऋचाएं थीं। माता मंडोदरी ऋषि के सम्मान में खड़ी थी, उनकी सेवा कर रही थी, अनजानी थी कि उनके सामने मृत्यु का काल खड़ा है। ऋषि ने मधुर वाणी में आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें एक पवित्र फल प्रदान किया। ये फल आपकी और आपके पति की अमर कीर्ति का रहस्य है, ऋषि ने कहा। मंडोदरी ने श्रद्धा से सिर झुकाया। ऋषि ने उन्हें कुछ प्राचीन ऋचाएं सिखाईं, जिनसे उनका ध्यान और भी अधिक अपने पवित्र कर्तव्य की ओर केंद्रित हो गया। जैसे ही मंडोदरी और साथ खड़ी तारा ने उस फल को छुआ, वातावरण में एक भयानक ठंडक दौड़ गई। ऋषि के मुख से अचानक वेद की ऋचाएं चीख में बदल गईं। मंडोदरी और तारा एक दूसरे को भयभीत दृष्टि से देखने लगी। अब वे जानती थी कि वे एक भयंकर छल का शिकार हो चुकी हैं। पलक झपकते ही रावण अपने भयानक दशानन रूप में प्रकट हो गया। मायावी ऋचाएं अब आतंक की चीखें बन गईं। उसके 10 सिरों से हंसी की एक गूंज उठी जो पर्वत को भी फाड़ सकती थी। उसकी लाल आंखें गुस्से और विजय से चमक रही थीं। रावण ने अपनी शक्ति से आकाश मार्ग में एक भीषण रथ प्रकट किया। ये रथ काले बादलों और बिजली से बना था। उसने भयभीत मंडोदरी को बलपूर्वक खींच लिया और रथ पर आरूढ़ हो गया। मंडोदरी ने शक्ति से विरोध किया, पर दशानन की पकड़ फौलाद की तरह मजबूत थी। लंका के आकाश में उड़ते हुए तारा ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वो जानती थी कि सीधा प्रतिरोध व्यर्थ है, परंतु वो बाली तक संदेश पहुंचा सकती थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस पवित्र मायावी फल को, जिसके छूने से ये छल शुरू हुआ था, अपने हाथ से बलपूर्वक नीचे गिरा दिया। एक पल के लिए जब रावण का ध्यान मंडोदरी पर था, तारा ने रथ की पकड़ से छलांग लगाने की ठानी। उसने अपने शरीर को एक झटके में मोड़ा, रावण के एक हाथ की पकड़ को ढीला करने का प्रयास किया,
ये कार्य अत्यंत जोखिम भरा था, पर बाली के लिए ये आवश्यक था। उसने साहस कर रथ की पकड़ से छलांग लगा दी। वो अपने पति को संदेश देने के लिए घने जंगल में गिरती हुई अपने प्राणों की बाजी लगा चुकी थी। हवा उसके चेहरे को काट रही थी, पर उसके मन में केवल बाली का विचार था। तारा पत्तों और शाखाओं से टकराती हुई, दर्द से कराहती हुई अंततः किष्किंधा के वन में गिरी। उसका शरीर घायल था, पर उसकी आत्मा टूटी नहीं थी। हर दर्दनाक सांस के साथ उसने उठने का प्रयास किया, हर दिशा में बाली को पुकारते हुए। किष्किंधा में तारा ने घायल अवस्था में लड़खड़ाते हुए बाली को पाया। उसका शरीर जो घावों से भरा था, उसके संकल्प के आगे हार नहीं मान रहा था। उसने बाली को पूरी कहानी सुनाई। बाली का हृदय ये सुनकर टूट गया। बाली का क्रोध ऐसा था कि मानो अग्नि का सागर फूट पड़ा हो। उसने अपनी प्रिय पत्नी को बचाने में स्वयं की विफलता पर दुख जताया, लेकिन उसका संकल्प हिमालय से भी अधिक दृढ़ हो गया। उसने अपनी गदा को उठाया और जमीन पर मारा, जिससे धरती कांप उठी। लंका के रावण, अब तेरा नाश निश्चित है, उसने गरजते हुए कहा। इस बीच लंका में मंडोदरी को एक समृद्ध लेकिन एकांत कक्ष में कैद कर दिया गया था। कमरे में सोने और जवाहरात थे, पर स्वतंत्रता का अभाव था। उसने चुपचाप अपने बंदी जीवन को स्वीकार किया। बाहरी रूप से शांत, पर अंदर से विचारों का तूफान चल रहा था। उसने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और भविष्य के ज्ञान का उपयोग किया। वो जानती थी कि बाली का वंश ही भविष्य में रावण की हार का कारण बनेगा। उसने देवताओं से प्राप्त एक विशिष्ट वरदान शाप का प्रयोग करने का निर्णय लिया। वो समझ गई कि यह बलिदान ही भविष्य को बचा सकता है। बंदी होने के बावजूद वह चुपके से अपने पति के गौरव पुत्र के जन्म की तैयारी में जुट गई। यह कार्य एक रहस्यमय अनुष्ठान के समान था। उसने अपने कक्ष के एक गुप्त कोने में अत्यंत गोपनीय तरीके से वो अनुष्ठान संपन्न किया, जिसके द्वारा नियति को बदला जा सकता था। अपनी अद्भुत चतुराई से मंडोदरी ने यह सुनिश्चित किया कि बाली का पुत्र अंगद सुरक्षित रूप से जन्म ले और उसे किसी भी प्रकार के छल से बचाया जा सके। उसने बालक को जन्म दिया और रावण को यह रहस्य बताने से इनकार कर दिया कि इस संतान का भाग्य लंका के पतन से जुड़ा है। किष्किंधा में बाली ने अपनी सेना को संगठित किया। वानरों का हर सैनिक युद्ध के लिए तैयार था। बाली की दहाड़ हवा में गूंज रही थी और उनकी आंखें एक ही लक्ष्य पर टिकी थी, लंका। उसने अपनी सबसे बड़ी और भयानक गदा को उठाया, जिसका नाम कालदंत था। जब बाली को अपनी पत्नी की वास्तविक स्थिति और बेटे के जन्म का पता चला, तो वो एक तूफान की तरह लंका पर टूट पड़ा। उसने एक ही छलांग में सागर पार किया। उसके पैर के नीचे की लहरें भी भय से पीछे हट गईं। उसका आगमन लंका के लिए विनाश का संकेत था। बाली और रावण का टकराव केवल दो राजाओं का नहीं था, ये छल और शौर्य का महायुद्ध था। वे लंका के ऊपर आकाश में टकराए। उनकी पहली भिड़ंत ने बादलों में दरार डाल दी। रावण ने अपनी 10 भुजाओं से बाली को घेरने का प्रयास किया। बाली ने रावण को अपने शिकंजे में कस लिया और उसे परास्त किया। बाली की आधी शक्ति रावण में समा गई, पर रावण की छल की शक्ति बाली के शौर्य के सामने फीकी पड़ गई। उनकी गदाओं की आवाजें तीनों लोकों में गूंज उठी और रावण को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। बाली विजयी हुआ और अपनी रानी मंडोदरी को सम्मान सहित वापस किष्किंधा ले आया। मंदोदरी ने बालक अंगद को अपने पति को दिखाया। बाली ने अपनी पत्नी और पुत्र को देखकर एक गहरी सांस ली। युद्ध के बाद की शांति बहुत गंभीर थी। अंगद की उपस्थिति एक गूढ़ मौन रखती थी। मंडोदरी ने अपने पति को कभी भी उस जटिलता के बारे में नहीं बताया जिसके तहत अंगद का जन्म हुआ था, वह रहस्य जो उसने रावण के छल को विफल करने के लिए अपनाया था। उनके जटिल संबंध प्रेम, विश्वासघात और बलिदान की एक अनूठी गाथा बन गए, जो पीढ़ियों तक गूंजती रही। यह कहानी मुझे लोक परंपराओं, रूयों और बुजुर्गों से सुनने को मिली। इसकी सत्यता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें छिपी सीख को समझना जरूरी है। सही और गलत का निर्णय आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी प्राचीन लोक कथाओं, पारंपरिक मान्यताओं और मौखिक परंपराओं पर आधारित है। यह किसी भी धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक तथ्य या प्रमाणित स्रोत पर आधारित नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान, रोचकता और विचार विमर्श को बढ़ावा देना है, ना कि किसी की आस्था, परंपरा या भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कृपया इस वीडियो को मनोरंजन, अध्यात्म और विचारशील चर्चा के रूप में लें। सही और गलत का निर्णय आपकी बुद्धि, विवेक और व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।